Like, comment and subscribe. सन 1900 के शुरुआती दशक में भारत में सामाजिक सुधार की हलचल तो थी, पर समाज का बहुमत अभी भी पुराने रीतियों की जंजीरों में जकड़ा था। विधवाओं के लिए जीवन एक श्राप बन चुका था। उसी युग में जन्म लेती है प्रेमा की कहानी। ये केवल एक स्त्री की व्यथा नहीं है, बल्कि एक युग का सवाल है। क्या एक स्त्री के जीवन की डोर समाज के हाथों में ही रहेगी? प्रेमा एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार की इकलौती बेटी थी, सुंदर, विदुषी और भावनाशील। उसके पिता पंडित शिवनारायण एक सम्मानित पंडित थे, जिनका जीवन धर्मशास्त्र, जप तप और समाज सेवा में बीतता था। उन्होंने अपनी बेटी को भी संस्कारों और शिक्षा से सजाया था। प्रेमा की मां सुमित्रा देवी एक पारंपरिक स्त्री थीं, जिनके लिए स्त्री धर्म केवल सेवा, त्याग और सहनशीलता तक सीमित था। 17 वर्ष की उम्र में प्रेमा का विवाह हुआ एक प्रतिष्ठित और शिक्षित युवक अभय चरण से। यह रिश्ता प्रेम और सम्मान पर आधारित था और दोनों का जीवन नवसपनों से सजा था। लेकिन विवाह के केवल 4 महीने बाद ही अभय चरण हैजे का शिकार होकर चल बसा। अभय चरण की मृत्यु के साथ ही प्रेमा का जीवन उजड़ गया। न केवल उसका पति चला गया, बल्कि समाज ने भी उसके लिए जीने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। बाल कटवा दिए गए, गहने उतरवा लिए गए, रंग बिरंगे कपड़े अब निषिद्ध हो गए। शिवनारायण अपनी बेटी के दुख को देख व्यथित थे, पर समाज की रूढ़ियों का सामना करने का साहस नहीं था। सुमित्रा देवी ने बेटी को समझाया, अब तू विधवा है, तेरा धर्म है कि तू पति के नाम पर जीवन भर तप करे। प्रेमा ने बाहर से शांत रहने की चेष्टा की, लेकिन भीतर वह दिन ब दिन टूटती जा रही थी। इसी दौरान गांव में एक युवा समाजसेवी और शिक्षक दयानाथ की नियुक्ति हुई। पढ़ा लिखा, प्रगतिशील और अत्यंत संवेदनशील हृदय वाला युवक। उसका उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं था, बल्कि समाज की जड़ताओं को तोड़ना भी था। वह विधवा पुनर्विवाह का प्रबल समर्थक था और समाज में नारी समानता की बात करता था। जब दयानाथ ने प्रेमा के विषय में सुना और उसे देखा, तो उसके भीतर क्रांति की आग जल उठी। वह जानता था कि यह स्त्री केवल चुपचाप जी रही है, मर नहीं गई है। उसमें फिर से जीवन भरने की आवश्यकता है। दयानाथ ने गांव में सभा की, लोगों को विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में समझाया, धर्म ग्रंथों से उदाहरण दिए और तर्क दिए कि नारी को भी पुनः जीवन का अधिकार है। समाज के पुरोहितों ने उसका विरोध किया। उसे नास्तिक और विदेशी विचारों का पोषक कहा गया। परंतु प्रेमा का मन अब जाग चुका था। जब उसने दयानाथ से चर्चा की, तो उसे पहली बार अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उसे एक मनुष्य समझा, न कि विधवा। प्रेमा ने अपने पिता से बात की, पिताजी, आप ही ने मुझे पढ़ाया, सोचना सिखाया। क्या अब मैं अपने ही जीवन का निर्णय नहीं ले सकती? शिवनारायण असमंजस में पड़ गए। एक तरफ बेटी की पीड़ा, दूसरी तरफ समाज का डर। सुमित्रा देवी ने खूब विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने प्रेमा की आंखों में लौ देखी, तो वे भी मौन हो गई। अंततः तमाम विरोध के बावजूद प्रेमा और दयानाथ का विवाह हुआ। यह विवाह न केवल 2 व्यक्तियों का मिलन था, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के चेहरे पर एक तमाचा था। विवाह के दिन कई लोग मंदिर के बाहर खड़े होकर शाप दे रहे थे, पर वहीं कुछ नौजवान तालियां भी बजा रहे थे। प्रेमा के चेहरे पर सजीवता लौट आई थी। उसके ललाट पर सिंदूर फिर से चमक उठा। विवाह के बाद प्रेमा ने केवल गृहिणी बनकर न रहने का निश्चय किया। उसने गांव की विधवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, सिलाई, पढ़ाई और आत्मनिर्भरता की दिशा में। वह गांव की लड़कियों को बताने लगी कि वे जीवन की मालिक खुद हैं। धीरे धीरे समाज भी बदलने लगा। कुछ परिवारों ने अपनी विधवा बेटियों के लिए नया जीवन स्वीकार किया। लोग दयानाथ और प्रेमा को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। प्रेमा केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है, यह उस क्रांति की कहानी है जो भीतर से उठती है और समाज की बुनियाद को हिला देती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से बताया कि नारी कोई वस्तु नहीं, वह जीवित चेतना है, निर्णय लेने की अधिकारी, सम्मान की अधिकारी और पुनर्जन्म की अधिकारिणी।